एक रात शहर पूरा सो रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनकी नींद हमेशा के लिए उड़ने वाली थी। सड़क किनारे लगे एटीएम के बाहर एक आदमी चुपचाप खड़ा था। हाथ में मोबाइल फ़ोन था, आंखों में डर था और स्क्रीन पर बस एक लाइन लिखी हुई थी, ट्रांजैक्शन फेल्ड। इस आदमी का नाम है अमन वर्मा और कहानी यहीं से शुरू होती है। मेरा नाम रियाज, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल आरके टेक लाइन का एक वीडियो। अमन कोई अपराधी नहीं था, वो उन लाखों लोगों में से एक था जो हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह आने पर खुश हो जाते हैं और आखिरी तारीख को जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। सुबह 7 बजे लोकल ट्रेन में सफ़र करना, 9 से 7 की नौकरी करना और रात को घर लौट कर आना, अपने बच्चों की कॉपी चेक करना। उसकी ज़िंदगी में सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उन सपनों पर ईएमआई चढ़ी हुई थी। एक दिन ऑफिस में सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी कॉपी मशीन ख़राब हो गई। बॉस चिड़चिड़ा रहा था और व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ना कोई कमाई का सीक्रेट वाले मैसेज भेजे जा रहा था। अमन ने यूं ही एक लिंक पर क्लिक कर दिया। वेबसाइट दिखी, वेबसाइट बड़ी चमचमाती हुई, लिखा था देश का सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। नीचे मुस्कुराते चेहरे भी थे और कमेंट भी थे, भाई मैंने कार ले ली, मेरे पापा का कर्ज उतर गया। अमन मुस्कुराया, मन ही मन बोला सब कुछ झूठ है ये, लेकिन उंगली स्क्रॉल करती रही। घर पहुंचा, रात को जब सब सो गए, अमन फिर वही वेबसाइट खोल बैठा। इस बार उसने नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, नरम लहजा, भरोसेमंद और आत्मविश्वास से भरा हुआ, सर आप बहुत सही टाइम पर कॉल कर रहे हैं। अब बात करते हैं अमन वर्मा की। उम्र 32 साल, ना कोई बड़ा बिजनेस ना कोई रसूख, प्राइवेट नौकरी, महीने की तनख्वाह 22,000, घर में बूढ़े माँ बाप, स्कूल जाती बेटी और ईएमआई पर एक छोटा सा लिया हुआ फ्लैट। अमन ईमानदार था, लेकिन हालात ने उसे इतना ज़्यादा थका दिया था। एक रात मोबाइल स्क्रॉल करते हुए उसे वही ऐड फिर दिखा, 5,000 लगाओ, 30 दिन में 50,000 पाओ, 100% लीगल, सरकार ने अप्रूव किया है, रिस्क ज़ीरो है। जाल का पहला धागा यहीं से शुरू होता है। वेबसाइट बड़ी प्रोफेशनल थी, सरकारी मोहर जैसे लगी हुई थी, फर्जी अखबार की कटिंग लगे हुए थे और नीचे लिखा था भारत के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट द्वारा संचालित है ये वेबसाइट। और वही व्हाट्सएप नंबर दिया गया था। व्हाट्सएप में अमन ने फिर मैसेज किया, 2 मिनट बाद जवाब आया, सर आप बहुत लकी हैं, आज आखिरी दिन था। दोस्तों, ये वही लाइनें होती हैं जो दिमाग को बंद कर देती हैं। दूसरी तरफ एक व्यक्ति बोल रहा था जिसका नाम था रुद्र मल्होत्रा, या फिर का नाम तो यही बताया गया। असल में क्या नाम है कोई नहीं जानता, कौन है, कहाँ रहता है ये भी नहीं जानता था अमन। पर उसकी टीम में, रुद्र मल्होत्रा की टीम में ऐसे बंदे होते हैं जो कि स्कैम करने वाले, उसकी टीम में होते हैं कॉल सेंटर वाले, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले, सोशल मीडिया पर नकली रिव्यू करने वाले भी लोग होते हैं, कुछ पैसे लेते हैं और रिव्यू डालते हैं। सब कुछ इतना साफ दिखा वेबसाइट पर जिससे कि अमन वर्मा को शक की गुंजाइश नहीं बचती। फिर अमन वर्मा से कहा गया कि आप पैसे दो और ये प्लेटफॉर्म पे पैसे डबल किए जाते हैं, यानी पैसे बढ़ जाते हैं। अमन से कहा जाता है कि आप पैसे डालिए 5,000 रुपये और आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अब अमन ने पहले सोचा कि ये फेंक होगा, मेरे 5,000 रुपये चले जाएंगे। दिल ने कहा रुक जा, दिमाग ने कहा एक बार आजमा के देखते, हो सकता है ये वेबसाइट असली हो, मुझे पैसे डबल हो जाएंगे तो मेरे सारे कर्जे, ईएमआई वगैरह जो मेरे सपने हो पूरे हो जाएंगे। होता भी ऐसे, 5,000 रुपये अमन ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन वेट करता है। 10 दिन हो जाते हैं। 10 दिन बाद में उसी ऐप में 9,500 रुपये दिखने लगते हैं। अब 9,500 रुपये दिखे तो भाई अमन वर्मा को भरोसा हो गया और उससे कहा गया अमन वर्मा से उधर से कि सर आज आप 50,000 रुपये डालेंगे तो वीआईपी मेंबर बन जाएंगे इस वेबसाइट के। अमन ने लोन लिया, क्रेडिट कार्ड को घुमाया, दोस्त से उधार मांगा और 50,000 रुपये डाल दिए। कुछ दिन बाद में 1,25,000 रुपये उन्हें क्रेडिट कर दिए गए, दिखने लगे। बस यहीं से उसका दिमाग खराब हो गया। उधर कहीं दूर बैठा एक इंसान कमरे में एक स्क्रीन पर, हर स्क्रीन पर किसी न किसी का भरोसा और नंबर में बदल रहा था। उस कमरे का मालिक खुद को कहीं रुद्र कहता, कहीं आरके कहता, कहीं कुछ और नाम से। असल किसी को नाम नहीं पता उसका, ना वो चेहरे से किसी को देखता, लालच से बात करता और बड़े ही फंसाने वाले तरीके से बात करता। घर आने के बाद में अमन अपनी पत्नी को नहीं बताया, खुद से बोला सरप्राइज दूंगा। अब रकम बढ़ती जा रही है, अब 1,25,000 हो चुकी थी। हर बार स्क्रीन पर बढ़ते नंबर उसके भरोसे को और मजबूत कर रहे थे। ऑफिस में लोग बदल गए। अब अमन सलाह देने लगा, भाई मैं खुद कमाता हूँ, कमाया है, डरने की कोई बात नहीं। दोस्तों ने भी पैसा लगा दिया,
किसी ने कहीं से पैसे लगाए, किसी ने एफडी तोड़ दी। अमन को खूब गर्व था अपने ऊपर कि मैं ऐसी वेबसाइट पे गया जहाँ पे पैसे डबल हो जाते हैं, पैसे दिख भी रहते। 3 महीने में सिस्टम के अंदर करोड़ों रुपए पहुंच गए, मतलब लाखों रुपए लोगों ने डाल दिया। बहुत से लोगों ने भरोसा जताया, लेकिन अमन को असली खेल का अंदाज़ा ही नहीं था, वो सिर्फ एक मोहरा था। फिर एक दिन स्पेशल स्कीम आई, कहा गया आज आखिरी मौका है, कल से बंद हो जाएगा। अमन ने सब कुछ झोंक दिया। यही वो पल था जब खेल पलट गया। दूसरे दिन अगली सुबह ऐप खोला तो खुला ही नहीं, व्हाट्सएप नंबर देखा तो बंद हो चुका था, ईमेल बाउंसड। अमन पहले हंसा, फिर डरा, पसीना आया कि क्या हो रहा। और ऐसे टाइम पर आदमी सन्न रह जाता है, पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। शाम होते होते उसकी आवाज़ कांपने लगी। घर में, मोहल्ले में, ऑफिस में सन्नाटा था। पत्नी ने, घर वालों ने पूछा सब ठीक है? अमन जवाब नहीं दे पाया। रात को पहली बार अपनी बेटी से भी नजरें नहीं मिला पाया। सब कुछ लुट चुका था, सारे पैसे जाया हो चुके थे। जो भी पैसे थे उसके पास दिए थे वो भी जा चुके थे। पैसा सिर्फ अमन का नहीं गया था, उसके साथ 10-15 लोगों का और परिवार टूट चुका था। फ़ोन आने लगे, गालियाँ, रोना, धमकियाँ। अमन समझ गया ये सिर्फ ठगा नहीं गया, वो जिम्मेदार भी था। बहुत सारे लोग ठगे जाते हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन के बाहर लोग लाइन में खड़े थे, सबकी कहानियाँ अलग थी, लेकिन अंत एक जैसा था। फाइल खुली, फिर बंद, नाम फर्जी थे, अकाउंट खाली, सब कुछ फेक था। कुछ भी पकड़ने में नहीं आ रहा था। अकाउंट नंबर फेक थे, लोगों के थे, पैसे निकाल लिया गया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और नाम पता ढूंढने लगी, कम से कम कुछ पैसे ही वापस मिल जाएं। उधर उस कमरे में स्क्रीन अब बंद हो गई। रुद्र मुस्कुराया। उसके लिए कोई पहली बात नहीं था, कई बार वो लूट चुका था। कल कोई और शहर उसके लिए होगा, कोई और नाम, कोई और कहानी बनेगी इसी तरह की। अमन की ज़िंदगी बदल चुकी थी, ना नौकरी रही, ना दोस्त, बस एक सवाल जो हर रात उसे जगाता। अगर उस दिन उस लिंक पर क्लिक न किया होता तो आज मैं हंसी खुशी जिंदगी जी रहा था। ऐसे करते करते 1 साल गुजर जाता है। अमन वही एटीएम के बाहर फिर खड़ा था, हाथ में मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, आंखों में वही डर। लेकिन इस बार मैसेज आया, आपका बैलेंस 5,000 रुपये। मतलब उसने जो कमाया वो बैलेंस उसे दिखा। उसने गहरी सांस ली, लेकिन डर अभी भी था। घर लौटते वक्त अपने बेटी का हाथ पकड़ा। बेटी बोली, पापा सब ठीक हो जाएगा। अमन ने सिर हिलाया। शायद झूठ था, लेकिन उस झूठ में अब लालच बिल्कुल भी नहीं था। साइबर क्राइम का एक नंबर है 1930 पर आप ऐसे फ्रॉड के मामले दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत जिस अकाउंट नंबर में पैसे गए हैं उसे लॉक करवा सकते हैं। कुछ पैसे भी मिल सकते हैं, लेकिन पूरे पैसे मिलने की गारंटी नहीं होती। लेकिन हाँ, कुछ तो सरकार ने जो है इस पर कड़े कदम उठाए हैं, जो कि एक कानून भी बनाया है। तो इस पे आप जाके देख सकते हैं। देखिए, इस कहानी से का असली मतलब पैसा खोना नहीं, बल्कि भरोसा टूटना है। मनी स्कैम इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वो डर, हमारी मजबूरी और हमारी जल्दी अमीर बनने की चाह को निशाना बनाते हैं। अमन ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था, बस उसने मान लिया था कि बिना मेहनत के जिंदगी आसान हो सकती है। इस कहानी का सबक यही है कि जहाँ बहुत ज्यादा मुनाफा बिना जोखिम के दिखे, वहाँ सबसे बड़ा खतरा छिपा होता है चुपके से। ठीक है, और याद रखिए, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा और गंवाया हुआ वक्त, जो टाइम खराब करते हो, कभी वापस नहीं आता। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई और अमन, कोई और नाम का व्यक्ति अभी भी वही लिंक खोल रहा है, कोई ना कोई, और कहीं ना कहीं रुद्र अभी भी मुस्कुरा रहा है। क्योंकि मनी स्कैम पैसे से नहीं, उम्मीद से शुरू होती है। तो भाई होशियार रहिए, अवेयरनेस दिखाइए हर चीज़ के मामले में। हो सकता है ये कहानी से आपको बहुत सीखने को मिला हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।